हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे फूल की जिसको कि हम मुर्गा फूल कहते हैं, जो काफ़ी अद्भुत होता है, हमारे घर की शोभा बढ़ाता है। इसको सिल्वर कॉक्स कॉम्बी कहते हैं और सिलुशिया अर्जेंटिया वैरायटी क्रिस्टाटा है। ये बहुत ही कॉमन सा पेड़ है। आपने अपने घर के अगल बगल कई जगह सड़क के किनारे या किसी की क्यारी में आपने देखा होगा। इसके फूल जो है वो जून से लेकर सितंबर तक खिलते रहते हैं। मुख्य रूप से ये जो पौधा है, इसके जो फूल हैं वो अर्ली समर यानी कि शुरुआती गर्मी के समय में जब फ्रॉस्ट यानी कि कुहासा पड़ता है, तब जो है तब तक ही होते हैं। उसके बाद ये पौधे फूल जो है ख़त्म हो जाते हैं। पुनः इसको जो इसका जो पौधा होता है वो जून जुलाई में हम इसके पौधे तैयार करते हैं। इसके बीच से आप देखिए कि बेहद ही खूबसूरत गुच्छा है। कितना ही इसका जो रंग है वो एकदम सुर्ख लाल रंग का है। और इस सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो पेड़ है, आप इसमें सैकड़ों फूल खिल जाते हैं। और मुख्य रूप से इसकी जो वैरायटी हैं वो हैं न्यू लुक, ज्वेल बॉक्स, पिंक कैस्टल और सेंचुरी मिक्स, जो कि कई कलर की होती हैं। आप देखिए ये आसमानी कलर का खुचापा सिलोसिया है, जो कि सामान्यतः बहुत कम देखा जाता है। ये येलो सिलोसिया है जो पीले रंग का होता है। गार्डन में लगा हो तो आप समझ सकते हैं क्या खूबसूरती होगी। ये ब्लू सिलोसिया है, इसकी भी खूबसूरती देखते ही बनती है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस ऊपर का होता है वो सुर्ख नीला होता है। ये आपका वायलेट कलर का सिलोसिया है और ये आपका रेडॉक फ्लेमिंगो यानी कि गुलाबी रंग का है। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरी वैरायटी गुलाबी रंग की होती है जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती है। और ये जो रेड कलर का सुर्ख लाल रंग का जो सिलोसिया है, आप देखिए कि कितना ही खूबसूरत इसका जो हम छूते हैं तो ये वेलवेट जैसे कुशन होता है, उस तरीके से छूने में ये लगता है। और सबसे बड़ी खासियत दोस्तों ये है कि इसको बहुत ही कम मेहनत में उगाया जा सकता है। अगर एक बार आपने इसके पेड़ को अपने क्यारी में लगा दिया या अपने बगीचे में लगा दिया, तो नेक्स्ट ईयर आपको इसको उगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्वतः ही जब बरसात होगा तो बरसात के समय में इसके पौधे अपने आप उग जाते हैं। ये देखिए इसकी ये जो पौधे की जड़ है, आप इसके नीचे देखिए जो मिट्टी है, इसमें किसी भी प्रकार का पानी नहीं, यानी कि मिट्टी सूखी रहनी चाहिए। इसमें जल जमाव नहीं होना चाहिए, अच्छी निकास वाली मिट्टी होनी चाहिए जिससे पानी अच्छे से निकल सके, तो पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। हम देख रहे हैं कि इसका जो इन्फ्लोरेसेंस यानी कि इसका गुच्छा है फूल का, इसके छोटे छोटे से आप देखिए कि ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जब पौधा फूल तैयार हो जाता है तो धीरे धीरे नीचे से सूखना शुरू करता है और इसी के नीचे जो है बीज तैयार हो जाते हैं। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल जैसे राई होता है, सरसों का राई होता है, उससे भी बारीक होते हैं और दिखने में ब्लैक कलर के होते हैं। इसलिए क्योंकि इतने महीन बीज होते हैं और थोड़ी सी भी हवा चलती है या किसी के संपर्क में ये पौधा आता है तो ये जो बीज हैं वो अपने स्वतः जो है ज़मीन में झड़ जाते हैं। तो अगर आप पौधे से बीजों को इकट्ठा करने के कितना भी इकट्ठा करेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ बीज जो हैं वो ज़मीन में झड़ ही जाते हैं। तो ये स्वतः ही अपने आप समय जब आता है, यानी कि जब गर्मी का यानी कि बरसात का मौसम आता है, तो अपने ही इसमें से बीज निकल कर ज़मीन पे गिर जाते हैं और ये उगना शुरू कर देते हैं। ये स्टार्टिंग फेज में यानी कि शुरुआती दौर में जो ये फूल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है और धीरे धीरे जो ऊपर का ये लाल गुच्छा होता है वो चौड़ा होता चला जाता है, बिल्कुल जैसे कि मुर्गे की कलगी होती है। इसीलिए इसको कॉक्स कॉम बोलते हैं, क्योंकि जैसे मुर्गे के ऊपर जो कलगी होती है उसका जो मुख क्राउन होता है, बिल्कुल दिखने में ये उसी तरीके का लगता है और दिखने में काफ़ी खूबसूरत भी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि हम कुछ मेहनत करना नहीं चाहते और चाहते हैं कि हमारा बगीचा हरा भरा रहे और खूबसूरत फूलों से घिर जाए, तो आप इस फूल को लगा सकते हैं। इसको मैं सजेस्ट करूंगी। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चैनल देखते रहिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।